उनके साथ बैठें, क्योंकि अब आपके सामने बुलबुल बाग़ी मदीना कारी मोहम्मद मुग़ीज़ रज़ा साहब नाते पाक पेश कर रहे हैं। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि खामोशी का ख़ास ख्याल रखें। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ सुनने से पहले एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हमारे अली जनाब इज़्ज़त माब अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अपनी सारी कायनात के आका मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूह फ़िदा का जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसपनाह में अक़ीद व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले गुजारिश करता हूँ तमाम हजरात बैठ जाएं। जो हजरात खड़े हैं तमाम सब बैठ जाए। बच्चों बैठ जाओ, अंदर आके बैठो शामियाने के अंदर। कोई भी हजरात खड़ा ना हुआ नजर ना आए, सब लोग बैठ जाएं खामोशी के साथ। और इन बच्चों से गुजारिश है बैठो आप लोग यहाँ पे, सब लोग बैठो यहाँ पे आके, आप भी बैठिए आके यहाँ पे। कोई भी इधर चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, सब अदब के साथ बैठे। ये अदब की महफिल है, अदब का मुजाहरा करे। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिल के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये,
इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। ओ कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पढ़े सल्लल्लाहु हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई लब खामोश ना हो, तमाम हजरात मिलके पढ़े। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मोटी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मोटी में है क्या। आका ने आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मोटी से कह कर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आवाज के साथ पढ़े, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब आन पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, हदीस पाक में है कि जब कोई शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितनी बार सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह ताला, उतनी बार अल्लाह करीम अपने करम से
आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देगा। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। समाअत फरमाए कि मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हजवेरी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हजवेरी। याद नहीं तुम्हें वो मंजर ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया। ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबा पर नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान ने हमको बनाया। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान ने हमको बनाया। पहनाया 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 अखलाको ईमान का जेवर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर। सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शबीरो शबर। सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, अस्हाबो अज़वाजो शबीरो शबर। इन सब का एहसान है हम सब के ऊपर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा-ए तकबीर। कि बगदादी मैं खाना चलता रहेगा, बोलो सुभान अल्लाह। कि बगदादी बगदादी मैं खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। बगदादी मैं खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। गौसुल वारा देंगे बगदादी सागर, नारा-ए तकबीर अल्लाह
अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदन जूदी वल करम व अली बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी, वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। कोई खामोश ना हो, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमाम हजरात मिल के पढ़े। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। कि दो सुभान अल्लाह। कि अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मोरबी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मोरबी है, वही वाली कुल है। उस पर ही उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी। कह दो सुभान अल्लाह। आपके सीने में जितनी आवाज़ है ना, उसको इस्तेमाल कर लो आज इंशाअल्लाह ताला, ताकि महसूस हो कि इस मोदी रोड में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था नात शरीफ का। इंशाअल्लाह मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे दोस्त अहबाब सब मिलकर मोहब्बत से पढ़े। वो मेरा नबी, मेरा नबी भी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी। कह दो सुभान अल्लाह। कि वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा के सुए हजरत की लचक है। आलम को आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी, मेरा सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मद्दाए खैरुल अनाम, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कह दो सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें जो है ना बड़ी आवाज के साथ पढ़ रही हैं, क्योंकि जो बच्चे बैठ रहे हैं ना बड़ा पस्त बैठ रहे हैं, तो मोहब्बत के साथ तुम भी मिलके पढ़ लो। वो मेरा नबी, मेरा नबी, नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी।
कि अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, कह दो सुभान अल्लाह। कि अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूबे है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरआन में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी कि वो ज़ात की जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है, वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों पे बहुत जुल्म सितम किया जाता था। गर्चे औरत बेवा हो जाती थी तो उसको बड़ा सताया जाता था, उसको हिकारत की नज़र से देखते थे, और बच्ची माँ की शिकम में होती थी उसको मार दिया जाता था, और गर्चे पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन सरकार की आमद के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ। तो शायर कहते हैं, एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। कि किस दर्जे ज़माने में थी मज़लूम ये औरतें, किस दर्जे ज़माने में थी मज़लूम ये औरतें, फिर जिसकी बदौलत मिली इज़्ज़त इसे रिफ़अतें। किस दर्जे ज़माने में थी मज़लूम ये औरतें, फिर जिसकी बदौलत मिली इज़्ज़त इसे रिफ़अतें। वो मोहसिनो गम खार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी बच्चे का नाम भूल रहा हूँ है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन सा कलाम? एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आइए मनक़बत सरकार मौला अली पेश करता हूँ, उसके बाद मनक़बत सरकार गौहर नवाज पेश करूँगा। मोहब्बत के साथ सब मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अभी तुम्हारी शुरुआत है पढ़ने की, अभी शर्माओगे तो फिर आगे क्या पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चे खास कर सब मोहब्बत से मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली मौला, इतना ही कहना है आपने, मौला अली मौला, 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 अली मौला,
अली मौला मौला 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 अली मौला। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। कहते सुभान अल्लाह कि बगैर हुब्ब अली मुद्दा नहीं मिलता। जब मैं खामोश हो जाऊं ना तुम सब कह दिया करो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। जब मैं खामोश हो जाऊं तो क्या कहोगे? हाँ इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत के साथ समाअत करें और मिल के पढ़ने की कोशिश करें। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। बगैर हुब्ब अली मुद्दा नहीं मिलता। हाँ इस तरह पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला तो सुनने बड़ा मजा आएगा। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा को ढूंढने वालों सुनो खुदा की कसम, खुदा को ढूंढने वालों सुनो खुदा की कसम। जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। जितना आपके सीने में दम है ना उतनी मोहब्बत से पढ़े। अली मौला 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 मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। लब पर अली अली है जुबां पर अली अली, लब पर अली अली है जुबां पर अली अली, लब पर अली अली है जुबां पर अली अली। पर जाऊं तो कफल पे भी लिखना अली अली। मौला अली मौला 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 मौला अली। कह दो सुभान अल्लाह। शेर देखो बच्चों, शेर देखो, शेर देखो कि क्या कहने वाले क्या कहते हैं मोहब्बत के साथ। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया। लहजा समझते हो किसे कहते हैं? लहजा, लहजा हम जो बोलते हैं वो लहजा ही तो होता है ना। हम किस लहजे में बात करते हैं उसे लहजा ही कहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, सूरज ने उस बशर से उजाला बचा लिया, सूरज ने उस बशर से उजाला बचा लिया। मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, लेकिन नामे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। अली मौला 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 मौला अली मौला मौला अली मौला।
सुभान कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब अली का नाम लेते तो क्या होता है? अली का जब नाम लेते हैं मौला अली का तो क्या होता है? अल्लाह की रहमत हमें अपने आगोश में ले लेती है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। शेरे यज़दा शाहे मर्दा क़ुव्वते परवरदिगार, शेरे यज़दा शाहे मर्दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला अली मौला 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 मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बैठे बैठे। सभी हज़रात बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। सब लोग बैठ जाएं अदब के साथ बैठे। जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से पढ़ेंगे। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली 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 मौला मौला अली मौला। कहते सुभान अल्लाह। जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, हजरत शेर देखिए, जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, सूरज ने उस बशर से उजाला बचा लिया, सूरज ने उस बशर से उजाला बचा लिया। मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नामे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे बरकाए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज में शेर कलाम पेश करता हूँ। मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल मदद अल मदद ख्वाजा दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा दी हिंद के माहे मोबी। आप सबको ये कलाम याद है? सबको याद है? किसको याद है? मिलके पढ़े। अल मदद ख्वाजा दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा दी हिंद के माहे मोबी। सरकार के जलवों के फैजान हो तुम ख्वाजा, इस चिश्तिया गुलशन में ज़ीशान हो तुम ख्वाजा। सरकार के जलवों के फैजान हो तुम ख्वाजा, इस चिश्तिया गुलशन में ज़ीशान हो तुम ख्वाजा। भारत की विलायत के
सुल्तान हो तुम ख्वाजा, भारत की विलायत के सुल्तान हो तुम ख्वाजा, हर दर्द के मारों के, हर दर्द के मारों के दरमान हो तुम ख्वाजा। अल मदद हिंद के माहे, इसका इको कम करो जरा, रिपीट कम करो। अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी। कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम की शौकत को ख्वाजा ने बढ़ा डाला, इस्लाम की शौकत को ख्वाजा ने बढ़ा डाला, लाखों के दिलों में वो एक नूर जला डाला, लाखों के दिलों में वो एक नूर जला डाला। जयपाल को भी मुस्लिम में ख्वाजा ने बना डाला, जयपाल को भी मुस्लिम में ख्वाजा ने बना डाला, चौहान की शाही को वो मिट्टी में मिला डाला। अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी। इतनी मोहब्बत से पढ़ो ना, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ो कि इस गली से आवाज करना अजमेर मोहल्ला पहुंच जाए इंशाअल्लाह। वहां पर से पढ़े अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद माहे मोबी। कह दो सुभान अल्लाह। कश्मीर से तामिल तक के उसका ही इलाका है, भारत का हर एक जर्रा उसका ही असासा है। कश्मीर से तामिल तक के उसका ही इलाका है, भारत का हर एक जर्रा उसका ही असासा है। कुर्सी पे कोई बैठे क्या इससे गर्ज हमको, कुर्सी पे कोई बैठे क्या इससे गर्ज हमको, हश्र मेरा ख्वाजा इस हिंद का राजा है। अल मदद ख्वाजा ए दी मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी। मुझे तो लगता है कि मुझसे अच्छा आप लोग पढ़ रहे माशाअल्लाह। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। लाखों को मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया है, लाखों को मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया है। भारत के मुकद्दर को ख्वाजा ने जगाया है, भारत के मुकद्दर को ख्वाजा ने जगाया है। कशकोल में ख्वाजा ने दरिया को समाया है, कशकोल में ख्वाजा ने दरिया को समाया है। अल्लाह की कुदरत का क्या जलवा दिखाया है। अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी। अजमेर शरीफ कौन जाना चाहता है? अजमेर पाक कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। ये शेर मोहब्बत के साथ से बात फरमाएं। कह दो सुभान अल्लाह। रहमत की फ़ज़ाओं में बाखैर चले जाओ, दुनिया की महफिल से रुख फेर चले जाओ। रहमत की फ़ज़ाओं में बाखैर चले जाओ, दुनिया की महफिल से रुख फेर चले जाओ। मिलना है अगर तुमको भारत के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको भारत के शहंशाह से, लो इज़्न बरेली से अजमेर चले जाओ। अल मदद हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के माहे मोबी, अल मदद ख्वाजा ए दी हिंद के
तनवीर मोहम्मद है। और मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। तनवीर मोहम्मद है शहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का। जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे ख्वाजा का अल मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं, मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ जो कई सालों से इस मोहल्ले में चल रहा है, अल्लाह के फजलो करम से माशाअल्लाह इस मदरसे में न जाने कितने बच्चे और बच्चियां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसमें कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बचपन से पढ़ रहे थे, वह आज इस मदरसे की देखभाल भी कर रहे हैं। ज़िंदा मिसाल शाहिद जो खड़े हुए हैं, बचपन ही से ही वो यहाँ पर पढ़ रहे थे, है कि नहीं? बोलो, ज़ोर से बोलो। हाँ, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान को ज़रूरी। इल्म रहा तो च मालूम होता सो बाप का एहतराम कैसे करना, माँ का एहतराम कैसे करना कर को। अगर इल्म दीन नहीं रहा तो बच्चे और बच्चियाँ आवारा हो जाती, गुनाहों की तरफ जाती, उनको ना माँ का एहतराम मालूम होता, ना बाप का एहतराम मालूम होता। गलती की सही है? बोलो तो मेचे, जोर से बोलो बा। हाँ, इल्म ना होने की वजह से लोग कैसे कैसे बुराइयों में, गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। आज इंसान के अंदर दीनदारी ना होने की वजह से लोग अपने माँ को सताते हैं, अपने बाप को सताते हैं। इल्म दीन ना होने की वजह से लोगों के दिलों में न नमाज का शौक़ है, न इबादत का शौक़ है, न तिलावत का शौक़ है। इल्म दीन ना होने की वजह से न जाने बच्चे और बच्चियां कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। कोई शराब के अड्डे पर जाता है, कोई जुआबाजी करता है, अजान होने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ता, और घर में पूरा साल पूरी ज़िंदगी कुरान की तिलावत नहीं करता। वजह क्या है? हमने अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान की तालीम से आरास्ता ना किया। कुरान ना पढ़ने ना पढ़ाने की वजह ये हो जाती है अपने माँ बाप को कि दुनिया की तालीम, दुनिया की तरबियत में वो लगे रहते हैं, मगर कुरान की तालीम को वो भूल जाते हैं। समझ में आ रहा सबके भी? कुरान की तालीम को भूल जाते हैं, दुनिया की तालीम सिखाने में लग जाते हैं। आखिर नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है, बाप का जनाजा सामने होता है, बेटे को नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी नहीं आता। हालत ये हो जाती है। आज मुसलमान को ये हमारे ऊपर ज़रूरी है कि अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाएं। बनाएंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह।
इस्लामी माहौल ना होने की वजह से बच्चे बच्चियां माँ बाप का अदब नहीं करते। इस्लामी माहौल घरों में ना होने की वजह से न नमाज़ों की पाबंदी करते, न सीने में अल्लाह का खौफ है। तो मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ आपको ये बता रहा है, ये दर्स दे रहा है कि कुरान पाक की तालीम हासिल करो। ये ऐसी तालीम है दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। तो अज़ीज़ान मिलत इस्लामिया, माशाअल्लाह आप हज़रात कसी तादाद में यहाँ पर शिरकत किए। हम फैज़ान गरीब नवाज़ ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और बिलखुसूस आज के हमारे मेहमान खुसूसी आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद माहे ज़मा साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए। इनका तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाअल्लाह हमारे आली जनाब मुजाहिद साहब और उनके सारे दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हमारे बुलबुल बाग़ मदीना क़ारी मोहम्मद मुग़ीज़ रज़ा साहब और हमारी मस्जिद मोदी ज़िया के ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त कम है, अब आइए हमारे इस मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ में 10 लड़कियाँ ऐसी हैं जो पूरे कुरान मुक़द्दस को ख़त्म की है। माशाअल्लाह हमारी बच्चियाँ कुरान पाक को नूरानी क़ैदे से शुरू करें। कुरान पाक को इन्होंने मुकम्मल किया। सबसे पहले मैं सानिया से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएं। और दूसरा मुस्कान से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हज़रत के मुबारक हाथों से सानिया को रिदा पोशी की जा रही है, आप इसे कबूल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुस्कान को रिदा पोशी हो रही है, आप इसे कबूल फरमाएं। और तीसरे नंबर पर तस्मिया बानो और सूफिया, वो भी आ जाएं। और हमारे मुजाहिद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी रिदा पोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुहाना आफरीन, वो भी स्टेज पर आ जाएं। हमारे बुलबुल बाग़ मदीना क़ारी मोहम्मद मुग़ीज़ रज़ा साहब इनकी रिदा पोशी करेंगे। सुहाना आफरीन जल्द से जल्द आ जाएं। और आयशा सिद्दीक़ा ज़ैनब, आयशा सिद्दीक़ा ज़ैनब, वो हमारे मस्जिद मोदी ज़िया के ज़िम्मेदार आली जनाब इज़्ज़त माब मुजाहिद अहले सुन्नत आली जनाब मोहम्मद इलियास साहब और आली जनाब डॉक्टर साहब और आली जनाब अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चियों की आप रिदा पोशी करें। ज़ैनब, आयशा, तमन्ना और सबा कौसर, शबरीन ताज और सकीना बेगम से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ। माशाअल्लाह ये हमारी बच्चियां हैं जो नूरानी क़ैदे से पढ़ रही थी। आज ये इनका कुरान पाक मुकम्मल हुआ, इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जा रही है। आप हज़रात भी अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान करीम की तिलावत से आरास्ता करें, क्योंकि यही वो कुरान है जो यहाँ भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। ये वो कुरान है माशाअल्लाह। हमारे दरमियान जुनैदिया मस्जिद के सदर आली जनाब अलहाज मोहम्मद बाबू साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ। वो मोहम्मद शबरीन ताज, सबा कौसर, सकीना बेगम उनकी रिदा पोशी करें। और हमारे पहलवान मुजाहिद अहले सुन्नत आली जनाब मोहम्मद सादिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ, वो भी इनकी रिदा पोशी करें। और मोहम्मद वासिफ़ रज़ा, मोहम्मद जमशीद आलम, मोहम्मद वासिफ़ रज़ा और जमशीद आलम
वो स्टेज पर आए, हज़रत उनको अपने हाथों से अमामा बांधेंगे। माशाअल्लाह इतने बच्चे और बच्चियां हैं जो कुरान मुक़द्दस की कुरान पाक को जो है मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इनके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाएं। मोहम्मद वासिफ़ रज़ा, जमशीद आलम, सैयद मोहम्मद रिहान, अब्दुल कादिर और मुग़ीस रज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अमामा बांधते रहें क्योंकि वक्त की कमी है। मोहम्मद सलमान हुसैन, साहिल, अली ख़ान, निसार ख़ान, मोहम्मद चांद अहमद, मोहम्मद फ़रहान रज़ा और हमारे कारी मंजर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अमामा बांध दें। और हमारे आली जनाब मोहम्मद अनवर साहब, माशाअल्लाह इनका नाम तो मैं भूल ही गया था। उनकी बहुत सारी इस मदरसे के लिए मेहनतें हैं, मुशक्क़तें हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इन्होंने दावत को कबूल फरमाकर हमारी इस दावत को कबूल फरमाकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह इन्होंने अपने वक्त को कुर्बान करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह हमारे आली जनाब सादिक निगरान साहब और उनकी पूरी टीम, उनके तमाम नौजवान माशाअल्लाह इस मदरसे के लिए, मुसल्ले के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, मुशक्क़तें करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपसे भी गुजारिश है कि आप हजरात अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ने वाला बनाएं। अपने बच्चे और बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें। आप अपने बच्चे और बच्चियों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें। अगर आज अपने बच्चे और बच्चियों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करेंगे तो यकीनन आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, दुनिया में भी अच्छा रहेगा, आपके लिए आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अब मोहतरम हज़रात, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद तो कुरान पाक सीखना जो चाहते हैं वो लोग अपने बच्चे और बच्चियों का एडमिशन कराएं। और बच्चियों के लिए हमारी मौलिमा आलिमा फ़ाज़िला शबरीन ताज, जिनके पास 40-50 लड़कियां इल्म दीन हासिल कर रही हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इनसे रब्ता रखें और दीनी मसाइल से आरास्ता हो जाएं। तो मोहतरम हजरात, अब आइए, अब बिला किसी ताख़ीर के अब मैं हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ। और दोनों भी मदरसे हमारे हैं, मुसल्ले पर जो मदरसा चलता है और यहाँ पर जो मदरसा चलता है, दोनों भी अपने ही हैं। और मस्जिद मोदी ज़िया में भी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद मदरसा हमारा चालू होगा। आपसे गुजारिश है कि यहाँ वाले यहाँ भेजें, वहाँ वाले वहाँ भेजें। अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को आलिम या हाफिज़ या कारी बनाना चाहते हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में रमज़ान के बाद एडमिशन दिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा हाफिज़ भी होगा, आलिम भी होगा, दीन का मुबल्लिग भी होगा। इंशाअल्लाह ताला उसके ईमान और अक़ीदे की भी हिफाजत होगी। अब आइए, अब बिला किसी ताख़ीर के आप हजरात जिस शख्सियत के मुंतज़िर हैं, उस शख्सियत को अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद माह ज़मा साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया हज़रत बिलाल से मैं अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। अपना ईमान अफरोज़ किताब से हम तमाम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मदरसा फ़ैज़ान ग़रीबुन नवाज़ जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, वहाँ पर हमारे मौलाना फ़हीम ख़ान साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे आली जनाब असग़र साहब, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ।
नहीं क्या भी नहीं। बावकार हाजरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ के बच्चों का सालाना जलसा है और उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि आज सिर्फ वही बोले, है कि नहीं? उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि आज सिर्फ वही बोलें, क्योंकि मैं जो सलाम किया तो वही जवाब दिया। कोई दूसरे और जवाब पता नहीं दिल में दिए होंगे कि नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन आवाज़ मुझे इन्हीं बच्चों की आई। बड़ी अच्छी बात है। हे बाबू, हे जरा रुक जा बा। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चे और बच्चियां फैज़ान गरीब नवाज में तालीम हासिल कर रही हैं। उनको उनके उस्ताद ने बताया है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब उस्ताद आए तो सलाम करते हैं, उस्ताद गए दरसगाह से तो सलाम करते हैं। घर में बच्चे जब आए तो घर वालों को सलाम करते हैं। कोई जिम्मेदार मदरसे में आए तो उनको भी सलाम करते हैं। उनकी गुत्थी में ये पिला दिया गया है कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और एक बात, सलाम, ए बेटा ए रुकने रे, सलाम खामोशी के साथ आप हजरत सुने, बातें ना करें। बातें करोनों को खामोश रहो। चंद मिनट कुछ अच्छी बातें सुना देता हूं। सलाम करना जहां सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, वहीं सलाम करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक हक है। हमें अपने नबी को इसलिए सलाम करते हैं कि हमको अपने नबी से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब दलील सुनो कि सलाम करने से मोहब्बत कैसे पैदा होगी, मैं बाद में सुनाता हूं। आइए सबसे पहले एक बार हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चे कुरान पढ़े और बहुत सारी बच्चियां भी आज के जलसे के सरपरस्त आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फैयाज आलम साहब क़िबला, खतीब व इमाम मस्जिद मोदी ज़िया, सरपरस्त मदरसा फैज़ान गरीब नवाज, मुदर्रिस जामिया हजरत बिलाल, ये बहुत सारे इदारों के सरपरस्त भी हैं। ये तो बेंगलोर में एक दो की बात है, हुंसूर, बिलकेरे, मैसूर, कितने की इदारे इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जवां साल आलिम भी है, सोफे मिजाज आदमी भी हैं और खिदमत खल्क का जज्बा भी अपने दिलों में रखते हैं।
रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में इजाफा अता फरमाए और मजीद और जज्बा अता फरमाए। ये बच्चे और बच्चियां मदरसा फैजाने गरीब नवाज, अब इनका कोई कमाल नहीं है कि ये कुरान पढ़ लिए, इनका कोई कमाल नहीं कि ये कुरान पढ़े, मौलाना का कोई कमाल नहीं कि कुरान पढ़ा दिए, इनका भी कमाल नहीं, इनका भी कमाल नहीं। कमाल है किसका? सबसे पहले कमाल है उस कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सबसे पहले कमाल किसका है? कुरान का। फिर कुरान के सदके फिर ये फैज है गरीब नवाज का। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह। इसलिए तो मदरसे का नाम रखा फैजाने गरीब नवाज। वाह सुभान अल्लाह। तो जो बच्चे वहां कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम तो पढ़ेंगे ही, मगर गरीब नवाज के फैज से फैजियाब भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है गरीब नवाज का फैज और है फैजान, और सरपरस्ती करते हैं भी फैयाज। सरपरस्त भी फैयाज और गरीब नवाज का फैजान। जब दोनों मिल जाए तो यकीनन बच्चे भी इल्म से फैजियाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और अभी मैं बताऊंगा, जिस कुरान मुकद्दस को आप पढ़े हो, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। रवायत में है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जो कुरान सीखे और सिखाए। समझ में नहीं आया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्यों फरमाया कि तुम में से बेहतर वही है जो कुरान पढ़े भी और पढ़ाए भी, सीखे भी, सिखाए भी। क्यों? वजह क्या है? मेरी बात तो मेरा जो कलाम है, तो उस कलाम को कहा जाएगा कलामे माहे ज़मा। क्या कहा जाएगा? हजरत मौलाना सूफी फैयाज साहब के कलाम को कहा जाता है कलामे फैयाज। मौलाना अख्तर के कलाम को कहा जाता है कलामे मौलाना अख्तर रजा। आला हजरत के कलाम को कहा जाता है कलामे इमामुल कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? हर एक के कलाम को कहा जाता है ये उनका कलाम है। कोई मेरे कलाम से बात करेगा गोया कि मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है। मगर ये जो कुरान अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक 6666 आयतें, 114 सूरतें, ये बच्चे जो पढ़े और हजरत ने पढ़ाया, ये जो पढ़े, ये किसी का ऐसे वैसे का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। वाह क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कलामुल्लाह है, तो जो जिससे कलाम को पढ़ता है गोया कि वो उससे बात करता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। उससे बात करता है। तो कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि बंदा अपने रब से बात करता है और रब अपने बंदे से बात करता वाह है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक है। ये तो मुस्तफा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, के बेहतर तुम में वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। वाह बेशक सुभान अल्लाह, हक है। इसलिए कि जब कुरान पढ़ता है तो किसी दुनियादार से नहीं, परवरदिगार से वो कलाम करता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई बहुत मुअज़्ज़ज़ किताब है ये। एक बात बीच में मैं छोड़ दिया था, वो बच्चियां जो सलाम का जवाब दी मुझे, मैंने कहा था कि सलाम जहां करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है कि नहीं? बच्चियां सब समझती है वाजिब है कि नहीं माँ? वाजिब है। और सलाम करने से
ये मोहब्बत भी पैदा होती है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो सकती है, हजरत मौलाना सोफी फैयाज साहब की बात गलत हो सकती है, मौलाना अख्तर साहब की बात गलत हो सकती है, मौलाना फ़हीम, मौलाना मुगीस शायर इस्लाम की बात गलत हो सकती है, मगर जो रब के महबूब, दानाए गुयूब, मुख्तार कायनात, नबी दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। देखो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द सानी है, सफ़ा नंबर 93 कहते, मैं इसलिए रिफरेंस दे रहा हूं, हवाला दे रहा हूं, ताकि ये न सोचे कि ये मौलवी लोग सलाम की तरह सलाम के लिए अपनी बात लेके आते हैं। तिरमिज़ी शरीफ बड़ी अहम और मोतबर किताब जो हदीस की है, वो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है, और इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। फरमाते हैं, अन अबी हुरैरता काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू अवला अदुल्लकुम अला अमरिन इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, रावी हजरत अबू हुरैरा है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन कामिल न बन जाओ। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अब मोमिन कामिल बने कैसे? वला तुमिनु, और तुम मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं बन सकते हत्ता तहाबू, यहां तक कि तुम अपने आपस में मोहब्बत न पैदा करो। अब फिर मोहब्बत पैदा होगी कैसे? आका इरशाद फरमाते हैं, अवला अदुल्लकुम अला अमरिन इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई एक ऐसे अम्र में न करूं कि जब तुम उसको करने लगोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने आपस में सलाम को फैलाओ, मोहब्बत पैदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता क्या चला कि जहां सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है, वहीं ये सलाम मोहब्बत का जरिया भी है, मोहब्बत का जरिया भी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुरान मुक़द्दस को पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी, लेकिन जब अपनी नन्ही नन्ही ज़बान से ये पढ़ते हैं, इसके माने को तो नहीं समझ के, इसकी तफसीर को तो नहीं समझते, मगर वाहिद पूरी दुनिया में एक किताब ऐसी है, चाहे तुम समझो या न समझो, चाहे तुम उसके माफाहिम और मतालिब और तफासीर तक पहुँचो या न पहुँचो, सिर्फ तुम पढ़ते जाओ, अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल में सवाब का ज़ख़ीरा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। और सवाब कितना होता है वो देखो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम, ये 3 अल्फाज हैं, ये एक लफ्ज नहीं, ये 3 हरूफ हैं, और 3 हरूफ में, एक हरूफ में 10 ने किया है। जब अलिफ लाम मीम कोई पढ़ा तो उसके नामे आमाल में अल्लाह 30 ने किया था फरमाया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक हक है। अब ये बच्चे कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाए हुए जब मदरसा फैज़ान गरीब नवाज जा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि चूंकि ये इल्म दीन है, कुरान की तालीम इल्म दीन है, ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े मदरसे में जाके पढ़े तो वही तालिब इल्म होता है, बल्कि मदरसा इमारत का नाम नहीं हुआ करता। 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत हो जाए और 75 और 100 एकड़ ज़मीन में फैल जाए, उसको मदरसा नहीं कहते। मदरसे की अगर तारीख़ देखनी है तो देखो, मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मस्जिद के सामने में एक चबूतरा था,
जिसको सुफ़ा कहा जाता था, उसी चबूतरे में, मस्जिद नबवी के चबूतरे में मेरे मुस्तफ़ा पढ़ाते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ाते थे, हजरत उमर फारूक आज़म पढ़ते थे, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ाते थे, हजरत उस्मान गनी पढ़ते थे, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ाते थे, मौला अली पढ़ते थे। पता चला वो असहाबे सुफ़ा कोई इमारत नहीं थी, मगर नबी पढ़ाते थे, सहाबा पढ़ते थे। वो ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़ाने वाले जो मुअल्लिम कायनात है वो पढ़ाए, और पढ़ने वाले ऐसे हो गए कि तमाम कायनात के सरदार बनते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैज़ान गरीबुन नवाज। अब मालूम क्या हुआ कि दीनी तालीम के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी इमारत की जरूरत नहीं है। मदरसा नाम है इल्म दीन पढ़ने और पढ़ाने का, न के इमारत का नाम है। अगर ये मदरसा फैज़ान गरीब नवाज है, यहाँ एक बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना जामिया हजरत बिलाल में पढ़ने वाले बच्चे। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बहुत खूब। ऐसा नहीं कि वहां की इमारत अगर बड़ी है तो बड़ा सवाब मिलेगा, यहाँ की इमारत अगर छोटी है तो छोटा मिलेगा, नहीं, बल्कि अल्लाह के खजाने कुदरत में सवाब में कोई डिफरेंट नहीं हुआ करता, सवाब में कोई तफावत नहीं हुआ करता। एक झोपड़ पट्टी में अगर कोई सजदे शुक्र बजा लाता है तो याद रखो वही अल्लाह का शाकिर और साबिर बंदा कहलाएगा, और अगर कोई महल में रह करके अल्लाह का शुक्र न बजा लाए तो वह अल्लाह का नाफरमान बंदा कहलाए। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है। मेरे दोस्तों, ये इल्म दीन की अजमत व शान है कि जब ये निकलते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाते हैं। हमारे सूफी फैयाज ने कहा था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। आप जानते हैं ये मदरसा क्या है? ये मदरसा दीनी फैक्ट्री है, ये मदरसा एक फैक्ट्री है। आप फैक्ट्री से वाकिफ़ होंगे, कोई फैक्ट्री कपड़े की होती है, कोई फैक्ट्री लोहे की होती है, कोई फैक्ट्री तांबे की होती है, कोई फैक्ट्री स्टील की होती है। स्टील की फैक्ट्री में स्टील के सामान बनते हैं, लोहे की फैक्ट्री में लोहा का सामान बनता है, तांबे की फैक्ट्री में तांबा का सामान बनता है, कपड़े की फैक्ट्री में कपड़ा का सामान बनता है। जो जिस काम की फैक्ट्री होती है प्रोडक्ट वैसे ही निकलता है। मगर ये मदरसे और ये मदारिस, ये फैक्ट्री क्या है? इंसानियत बनाने की फैक्ट्री है, इंसानियत को संवारने की फैक्ट्री है। आते हैं कैसे? जाहिल बन करके आते हैं, कैसे? अनपढ़ बन करके आते हैं, कैसे? जो इल्म से कोरे होते हैं। मगर जब मदरसा फैज़ान गरीब नवाज में वो जानूए अदब और जानूए तलम्मुज़ तय करता है, उस्ताद पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है। तो अब ये आने जाने के बाद ऐसा था, आया था तो अनपढ़ बनकर, मगर जब निकला तो वो क़ारी कुरान बनकर निकलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान बनकर निकलता है। सुभान अल्लाह, हक है। ये मदारिस जो होते हैं इंसानियत साज फैक्ट्री है, इंसान को साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, इंसान को निखारने की फैक्ट्री है, इंसान को हिल्लत और हुर्मत के दरमियान तमीज़ कराने की फैक्ट्री है, इंसान को हुकूक पहचानवाने की ये फैक्ट्री है, इंसान को अदब देने की ये फैक्ट्री है, इंसान को संवार कर निखार कर उसको एक अच्छा इंसान मुआशरे में बनाने की ये फैक्ट्री या मदरसा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे कुरान मुक़द्दस पढ़े हैं इसका एजाज़ क्या कहना, कुरान मुक़द्दस का एजाज़ क्या कहना। कुरान नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था, तारीख़ शाहिद है, आपको मालूम होगा, है बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मौलाना हजरात जानते हैं जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सबसे पहले गारे हिरा में थे, और गारे हिरा में कई दिन आप वहाँ रह जाते थे। तोशा ख़त्म होता, आते घर, हम माँ खदीजुल कुबरा को कहते, तोशा बनाती, फिर मेरे मुस्तफ़ा वहाँ गारे हिरा में जाते, फिर इबादत करने लगते। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा है, महवे इबादत हैं। हज़रत जिब्रील आए, वही की बहुत सारी सूरतें हैं। कभी घंटी की आवाज़ की तरह से आती थी, कभी बेहतरीन ख्वाब मुस्तफ़ा को आता था, कभी डायरेक्ट फरिश्ते इंसान की शक्ल में आया करते थे, और कभी बजाते खुद मेरे मुस्तफ़ा रब से बात किया करते थे। ये वही की बहुत सारी शक्लों सूरतें बयान किया है बुखारी शरीफ में। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास हज़रत जिब्रील अमीन आए, और आने के बाद कहा इक़रा, पढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। अहले सुन्नत वल जमात का यही तर्जमा है, मैं नहीं पढ़ता। और कुछ लोग इसका तर्जमा इतना गलत और ख़राब करते हैं, कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। माज़अल्लाह, एक आदमी पढ़ा रहे हैं, दूसरे को कहा पढ़िए, तो वो कहेगा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, वो कहेगा नहीं पढ़ता। मेरे मुस्तफ़ा कहते थे नहीं पढ़ता। लेकिन हदीस पढ़ेंगे तो मालूम होगा, हज़रत जिब्रील सीने से लगाए और चिमटाए, और अपनी ताकत भर चिमटाए, छोड़े मुस्तफ़ा को, फिर कहा पढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा माँ अना बेकारी, में नहीं पढ़ता। दूसरी बार तीसरी बार ऐसे ही हो गया। मगर अब जब उसके बाद हज़रत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ने लगे। मगर इंसानी फितरत के तकाज़े के एतबार से मुस्तफ़ा फिर बहुत सख्त गुजरा, पसीने में शराबर हो गए, और आए माँ खदीजा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। माँ खदीजा ने चादर ओढ़ाई मुस्तफ़ा को, और फिर फरमाया कि मुझे अपने जान का डर लगता है। माँ खदीजा ने फरमाया कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप सिला रहम करते हैं, आप मखलूक का ख्याल रखते हैं, आप रिश्ता को जोड़ते हैं। इस तरह फरमाया। अब यहाँ एक बात कहने का मकसद ये है, जब मुस्तफ़ा पर कुरान का नुज़ूल हो रहा था, उस वक्त की कैफियत क्या थी? इंसानी तकाज़े के एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत पसीने में शराबर हो जा रहे थे। मगर आज वही कुरान, जब एक बच्चा अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे को याद कर लेता है और अपने सीने में बसा लेता है, सीने में समा लेता है, न उसको पसीना आता है, न उसको घबराहट होती है। मुसल्ले इमामत पर खड़े होता है और पारे के पारे सुना ही चला जाता है। ये किसका एजाज है? जहां कुरान का एजाज है वहीं मुस्तफा जाने रहमत का करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए कि नुज़ूल के वक्त मुस्तफा ने वो कैफियत बर्दाश्त कर ली, और खुद रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पता ये चला सीने मुस्तफ़ा इतना मजबूत है कि पहाड़ तो रेजा हो जा, मगर सीने मुस्तफ़ा उस नुज़ूल कुरान की कैफियत को बर्दाश्त करता। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े तुफ़ैल ये कुरान हमें मिला, और जानते हो हर दौर में कुरान, इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेकार की बात है बैयत का सवाल आले नबी से। इनकार था, इनकार है, इनकार रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या नुक्ता है। मुस्तफा जाने रहमत पर नुज़ूल होने वाला ये कुरान, इसकी आज़मत शान का क्या कहना। आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। जब कुरान नाजिल हुआ, तौरीत की हुकूमत खत्म,
जबूर की हुकूमत खत्म, इंजील की हुकूमत खत्म, अब किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। कयामत तक कुरान ही का दस्तूर, कुरान ही का निजाम चलेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीज बच्चों, अजीज बच्चों, ये कुरान मुक़द्दस की आज़मत व शान का क्या कहना। आप तारीख शाहिद है कि हर दौर में कुरान ने अपने मानने वालों को भी सुरखरुई किया और अपने मानने वालों को वह इज्जत व आज़मत अता की कि आज भी अगर कुरान का पढ़ने वाला एक बच्चा कुरान पढ़कर अपने घर में जाता है तो चूंकि वो कुरान पढ़ के आया है, माँ उसको मोहब्बत की नजर से देखा करती है, बाप उसको मोहब्बत की नजर से देखता है, खेशो अकारिब रिश्तेदार मोहल्ले वाले तमाम उसकी कद्र करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि इन्होंने मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल किया है। आपको मालूम है, तारीख बताती है कि बंगाल में, कुरान का इजाज़ बता रहा हूँ, बंगाल के इलाके में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में तसल्लुत अंग्रेज़ का था, तो बंगाल के एक इलाके में वहाँ एक अफसर था अंग्रेज़, उसका जो एक खादिम ख़ास था, पकाती, खाना पकाने वाला, वो मुसलमान था। क्या था? वो मुसलमान था। अब वो मुसलमान था, खाना पकाने वाला, पकाती। एक दिन सुबह सुबह फजर के बाद वो अंग्रेज टहलता हुआ उसके दरवाजे के पास से गुजरा, देखा वो मुसलमान गरीब कुरान खोलकर कुरान की तिलावत किया करता, कुरान की तिलावत किया करता है। अंग्रेज को जलन हुआ, कहा काम मेरा करता है, नौकर मेरा है, तनख्वाह मुझसे लेता है और पढ़ता अपनी धार्मिक किताब है। उसको जलन हो गया, बुलाया नौकर को और कहने लगा, ओ मुसलमान, तुम मुझको चाय देने में बहुत ताखिर करते हो। मकसद चाय नहीं था उनका, मकसद ये था कि कुरान की तालीम से इसको रोक दिया जाए। कहा कि तुम मुझे चाय देने में बहुत ताखिर करते हो, इसलिए और सवेरे आ जाओ चाय देने के लिए। मुसलमान का जवाब सुनो। मुसलमान ने कहा, ओ अंग्रेज सुन ले, जब तक सुबह फजर की नमाज के बाद मैं कुरान की तिलावत न करूं तब तक मैं कोई काम नहीं करता। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अंग्रेज ने कहा, नहीं, पहले मेरी चाय। मुसलमान ने कहा, पहले मेरी तिलावत। गरीब जरूर था मगर जमीर फरोश नहीं था। गरीब जरूर था, मुफलिस जरूर था, मगर अल्लाह के कलाम की आजमत तो शान उसके दिल में रचा बसा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी तिलावत, बाद में जलपान। उसने कहा, नहीं, पहले जलपान, बाद में तुम्हारी तिलावत। कहा, नहीं, नौकरी में रखना है रखो, वरना मैं चला। मगर मजबूर था बेचारा अंग्रेज। क्यों? क्योंकि खाना मुसलमान अच्छा बनाता है, खाना अच्छा बनाता है। कहा, ठीक है। दूसरे दिन एक और पैतरा लगाया। लास्ट बात कह करके खत्म कर रहा हूं। दूसरे दिन पैतरा मार के कहा, ए अंग्रेज ने कहा, ए मुसलमान, तुम्हारा कुरान अफजल है या हमारा जो बाइबल है उसका? वो बाइबल अच्छा है। मुसलमान ने कहा, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हमारा कुरान अफजल है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। उसने कहा, नहीं, मेरा बाइबल अफजल है। मुसलमान ने कहा, नहीं, मेरा कुरान अफजल है। उसने कहा, नहीं, मेरा बाइबल अफजल है। बात बढ़ गई। अंग्रेज ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो कि कुरान अफजल है, हम कहते हैं बाइबल अफजल है। तुम जिद खा के पढ़े हो कुरान अफजल है, हम जिद खा के पढ़े हैं बाइबल अफजल है। ऐसा करते हैं, अब यहीं हम तय कर लेते हैं कौन सी किताब हक पर है, कौन सी किताब नाहक पर है। चलो मैदान में आग का अंगारा लगाया जाए,
और आग सुलगाई जाए, आग लगाई जाए, उसमें तुम भी अपना कुरान डालो, हम भी अपना वाह, बाइबल क्या बात डालेंगे। है, क्या बात। अगर जो किताब जलने से बच जाए वही किताब हक और सच। अंग्रेज ने यही कहा, मुसलमान ने उसके चैलेंज को कबूल किया। 2 दिन का वक्फा दिया अंग्रेज ने, पूरे इलाके में गश्त करवा कर खबर फैलवाई और एक मैदान में लकड़ियों को इकट्ठा किया गया, आग लगाई गई और उसके बाद इस 2 दिन के वक्फे में अंग्रेज केमिकल लाए और केमिकल लाने के बाद उसने क्या किया कि बाइबल के हर वर्क, हर सतर पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। तफ्ती से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक उन्होंने केमिकल लगाना शुरू किया ताकि इस केमिकल के जरिए से आग इस पर असर न करे और हमारी किताब जलने से बच जाए। मुसलमानों के पास तो कोई केमिकल नहीं है, मगर वो अल्लाह का नेक बंदा, गरीब जरूर था मगर साहिब ईमान था। वो इंसान रात भर कुरान मुकद्दस को खोलता था, चंद आयतें तिलावत करने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता था, ए रब्बे कदीर, ये कलाम तेरा है, तू भी सच्चा है, तेरा कलाम भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, बहुत रब्बे कदीर, इस कलाम पाक की हुर्मत की कसम, मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैंने तेरे सहारे से ये चैलेंज कबूल कर लिया। क्या बात है, सुभान इसकी अल्लाह। आजमत और शान तू ही बचा ले। तारीख शाहिद है, वक्त मुकर्रा पर जब लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया, मुसलमान, गरीब मुसलमान अपने कमरे से, अपने हुजरे से सीने मुकद्दस में कुरान को लेकर के निकल जाता है, उधर वो बाइबल लेकर के अंग्रेज अफसर भी निकलता है। सीने में कुरान मुसलमान का है मगर जज्बे ईमानी देखो मुसलमान का। ये मुसलमान, गरीब मुसलमान जो ही आग के करीब में पहुंचा, पहुंचने के बाद अलल ऐलान जोर से ये कहा, ए अंग्रेज, मैंने तेरे चैलेंज को कबूल किया था कि मैं भी कुरान को आग में डालूंगा और तूने भी कहा था मैं भी बाइबल को आग में डालूंगा। सुनो, ये मेरा कुरान है, हम इस पर ईमान लेके आते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत इस कुरान से करते हैं, हम कुरान को ऐसे ही नहीं फेंक सकते। अब सुनो, बात यह है कि आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, आग में सिर्फ बाइबल नहीं जाएगा, बल्कि कुरान के साथ कुरान का मानने वाला भी जाएगा। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बाइबल के साथ बाइबल का मानने वाला भी जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात यहां तक पहुंची, अंग्रेज की हवा खराब हो गई, इधर उधर देखने लगा, चारों तरफ से यह आवाज आने लगी, मुसलमान सही कह रहा है, मुसलमान सही कह रहा है। अब अंग्रेज पैतरा बदल कर कहने लगा कि तुझको अगर अपने कुरान में इतना वसूक और इत्मीनान है तो तू ही चला जा, मैं नहीं जाता। अब देखो ये मुसलमान का ईमान कितना मजबूत था। वो मुसलमान कुरान मुकद्दस को सीने में से लगाकर या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इस आयत मुकद्दसा की तिलावत करते दहकते हुए आग में चला गया। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि 10 मिनट नहीं, घंटों उस आग में घूमता रहा। तारीख ने देखा कि वो आग के शोले न कुरान को जला सका, न कुरान के मानने वाले को जला सका। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है एजाज कुरान। दुनिया की कोई किताब जिस हालत में चाहो तुम छू लो, जिस हालत में चाहो पकड़ लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, मगर कुरान को छूने से पहले ही लिखा हुआ रहता है कि इसको पाक लोग ही छुएंगे। पता क्या चला, यह अज़मत व शान कुरान की है। काबिल मुबारकबाद हैं फैज़ाने गरीब नवाज के वो ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और सरपरस्त और वहाँ पढ़ने वाले तलबा और तालिबात। काबिल मुबारकबाद हैं कि मदरसा नाम इमारत का नहीं, अगर उस झोपड़ी में इल्म दीन हासिल कर रहा है तो याद रखो वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। इसलिए इल्म दीन अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि आपका अदब बजा लाए और
इस्लामी रूह उन बच्चों के दिलों में बसे तो फिर वही जज्बे ईमानी पैदा होगा जो जज्बे ईमानी कुरान के थे उस गरीब मुसलमानों के दिल में रसाव बचा था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। शहरे यारे इरम ताजदार हरम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो अहमद रज़ा का, सदका दो कुल औलिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बैठ जाइए, दुआ कर देते। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक परवरदिगारा बंदा नवाज़ा कार सदा, यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो अपने इल्म मुज़ाहरा कर चुके, बयानात हुए हैं, ज़िक्र अज़कार किए हैं, या अल्लाह इसमें किसी किस्म की क़स्दन या सवन कोई गलती हो अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। जो कुछ भी सही पढ़ा गया कहा गया उनको अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह
अपने हबीब पाक सरवर कायनात के सदक़े हम तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तू करीम है, हम तमाम पर करम फरमा। तू रहीम है, हम तमाम पर रहम फरमा। तू सत्तार है, हम तमाम के ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। तू गफ़्फ़ार है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तू रज़्ज़ाक़ है, हम तमाम को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए रब्बे कदीर, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ के ज़िम्मेदारों ने और उनके सरपरस्तों ने अपने मदरसे की इस तालीमी मेयार के सिलसिले में आज जो जलसा का इनेकाद किया, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मज़ीद दीन दुगनी रात चौगुनी उस मदरसे को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह उसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, उसके मुआविनीन, उसके मददगार, उनके सरपरस्त तमाम की हिफाजत अता फरमा। ज़मीनी आसमानी हर आफतों और बलियात से उनकी हिफाजत फरमा। नागहानी मौत से बचा, मुल्हिक बीमारियों से सबकी हिफाजत फरमा। हासिदों की हसद, जालिमों के जुल्म, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से हिफाजत फरमा। शैतान के शर से महफूज फरमा। जुमला आफात व बलिया से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जहाँ कहीं मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, उसकी परेशानी को दूर फरमा। गैब से मुसलमानों की इमदाद अता फरमा। इस दुआ को नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल कबूल फरमा। इस महफ़िल के इनेकाद में जिस भाई ने जिस एतबार से हिस्सा लिया, दामे दिरे में सुखने, या अल्लाह उन तमाम भाइयों के हिस्सों को, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। सूफ़ी फ़ियाज़ साहब के दस्त मुबारक से हज़रत अल्लामा मौलाना माहिर जमा साहब क़िबला का जो है गुलपोशी हो रही है, और मदाहिर रसूल मुग़ीस रज़ा की गुलपोशी हो रही है, और हमारे मुजाहिद भाई की गुलपोशी हो रही है। सूफ़ी फ़ियाज़ आलम साहब के हाथों से जुनैदिया मस्जिद के सदर साहब की गुलपोशी हो रही है, कबूल फरमाएँ। और मुदीदिया के ज़िम्मेदार शाहनवाज भाई, इलियास भाई और सादिक भाई की गुलपोशी हो रही है, कबूल फरमाएँ। और मुसल्ले के इमाम और मुदर्रिस हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब की गुलपोशी हो रही है, कबूल फरमाएँ। अब हमारे सादिक भाई के हाथों से मदरसा व मुसल्ला फैज़ान गरीब नवाज़ के सरपरस्त सूफ़ी फ़ियाज़ आलम साहब की गुलपोशी हो रही है, कबूल फरमाएँ। फर्स्ट प्राइज़ मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ में पढ़ने वाली बच्ची सानिया बानो वो आ जाएं, और चूँकि उन्होंने कुरान पाक को बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा है, इसीलिए हज़रत के हाथों से उनको एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएँ। और दूसरे नंबर पर तमन्ना मुबारक, वो भी आ जाएं जल्दी से। कुरान मजीद को इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा है, हज़रत के मुबारक हाथों से उनको तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएं। और मोहम्मद वासिफ़ रज़ा वो भी स्टेज पर आ जाएं,
उनको भी हज़रत के मुबारक हाथों से तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएँ। और सैयद रिहान वो भी स्टेज पर आ जाएं, उनको भी एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएं। और सबा कौसर वो भी स्टेज पर आ जाएं। सबा कौसर वो भी स्टेज पर आ जाएं, हज़रत के मुबारक हाथों से तमाम को तोहफ़ा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएं। और मोहम्मद चांद अहमद वो भी स्टेज पर आ जाएं। और तस्मिया ताज और सूफिया और तस्मिया ताज वो भी स्टेज पर आ जाएं, हज़रत के हाथों से उनको भी जो है एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। तस्मिया सूफिया और मुस्कान वो भी स्टेज पर आ जाएं, हज़रत के मुबारक हाथों से उनको भी एक तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। और आयशा सिद्दीक़ा जल्द से जल्द वो भी स्टेज पर आ जाएं। और मोहम्मद जमशीद आलम, अब्दुल करीम साहब के बेटे जमशीद आलम साहब वो भी आ जाएं। और निसार अहमद वो भी स्टेज पर आ जाएं। आयशा सिद्दीक़ा निसार अहमद, जमशीद, आयशा सिद्दीक़ा। और जो पूरे बच्चों को जो है वो हमारे अख्तर हुसैन साहब दूसरे उलमा कराम दे रहे हैं, आप हजरत ले लें। और जो हजरत जाना चाहते हैं अब यहाँ से मजलिस ख़त्म है।